Hi everyone, welcome to my channel 3 Tips Tech 69. This video I will explain। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डीबीडी क्या होता है और जो डीबीडी लिंक क्यों करना चाहिए भाई या क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीन्स व्हाट इज डीबीडी, व्हाई डीबीडी लिंक इज इम्पोर्टेंट। सो हम लोग हर तरीके के सुनते लोगों से या कि डीबीडी लिंक करना है अकाउंट से, क्यों करना है, ये सब चीज़ों के लिए हम बात करेंगे इस वीडियो में, डिटेल्स में जानेंगे। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए भी है और जनरल नॉलेज के लिए भी है। अब कोई भी है स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल्स, आप इस बेसिक जानकारी आप रख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम डीबीडी जो होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। जो गवर्नमेंट का जो भी स्कीम रहता है वो प्रोसेस करने के लिए रहता है, तो हम उसी का रिगार्डिंग हम डिटेल्स में जानेंगे। कितना अकाउंट के साथ हम लिंक कर सकते हैं, कितना या हर जितना बैंक में है, चाहे सबका दो तीन बैंक में अकाउंट रहता है, दो तीनों बैंक में करना चाहिए या नहीं। अगर बैंक में लिंक कर, क्या प्रोसेस है लिंक करने के लिए, लिंक हुआ या नहीं, और आपका क्या स्टेटस है। तो ये सब चीज़ों के लिए और क्या क्या स्कीम और क्या क्या स्कीम में ये सब ज़रूरत पड़ता है डीबीडी लिंक, ये सब वगैरह हम डिटेल्स में पूरा एकदम जानेंगे। तो हम एक एक करके हम देखते जाएंगे कि ये सब डीबीडी जो कैसे वर्क करता है, यानी कैसे प्रोसेस होता है। जैसे उसका जो इंटरनल जो प्रोसेस है होता है, ये क्या होता है। तो हम एक एक करके इसका डिटेल्स हम जानते रहेंगे। तो नॉर्मली जो डीबीडी होता है, जो फुल फॉर्म होता है इन इंग्लिश में, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ये मेजॉरिटी इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट, हमारा इंडिया गवर्नमेंट का तरफ से लिया गया है। इसका मूल उद्देश्य है जो सब्सिडीज होता है या यानी कि स्कॉलरशिप होता है या वेलफेयर जो बेनिफिट होता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो भी स्कीम रहता है उसका रिगार्डिंग जो आर्थिक जो सहायता रहता है, यानी कि फिनेंशियल जो हेल्प असिस्टेंस के लिए जो डायरेक्ट कास्ट बेनिफिशियरी को दिया जाता है, उसी का रिगार्डिंग है। ठीक है, ये इसके लिए ये लिया गया है, तो ताकि डायरेक्टली ये बैंक अकाउंट में सिटीजन को ये क्रेडिट कर सकते हैं। क्योंकि इसका पहले जब डीबीडी नहीं था, बिफोर द डीबीडी वाज इंट्रोड्यूस, गवर्नमेंट का जो मनी ये पास होता था मल्टीपल प्रोसेस का थ्रू। जैसे कि आपने कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट आपको मिलना था, तो आप पहले आपको, जैसे कि आप पहले जो लोगों का घर मिलता था तो एक चेक इशू होता था, चेक आप ला के बैंक में देना पड़ता था। तो कैश में भी मिलता था चेक। अब जो गवर्नमेंट का जो घर गवर्नमेंट का तरफ से दिया जाता है, पहले इंदिरा आवास योजना था, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो इस तरह का क्या होता था, पहले वो कैश में नहीं, कैश में ही ज़्यादातर डील होता था या चेक में। तो उसका तरीके से कि डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में आने में बहुत टाइम लगता था। तो उसी के रिगार्डिंग ये सॉल्यूशन के लिए, यानी कि मिडिल मैन या लोकल जो ऑफिसेस है, इससे हटा के डायरेक्ट जो है ये कस्टमर, जैसे कि बेनिफिशियरी के अकाउंट में कैसे दे सकते हैं। इससे क्या होता था, इससे डिले की प्रोसेसिंग भी, पेमेंट का इशू सॉल्व हो जाता, डबल पेमेंट का नहीं होगा, मिस अकाउंट का भी डिटेल्स सब प्रॉपर से जो प्रोसेस करते हैं उनको भी मिल जाता। तो यही जो बेसिक है हम यहाँ पे भी देखेंगे। जो लोग स्टूडेंट जो पढ़ाई के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम ये जो आपको ब्रीफिंग है ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, तो आगे के लिए आपके लिए सहायता भी होगा। और ये जो कैसे काम करता है, ये जो हमारा जो ये डीवीडी जो कैसे काम करता है, सिंपल हम कि आपको इमेज से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इसका जो प्रोसेस का जो काम क्या होता है कि ये पहले, ये जो एंटायर सिस्टम रहता है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्या होता है, जो पेमेंट रहता है, एनपीसीआई जो है होता है नेपाल में, आधार ब्रिज में, उसमें जाता है। फिर उसमें आपका अकाउंट्स, आपका आधार नंबर डाल के अकाउंट नंबर चेक किया जाता है, तो एक्टिव जो अकाउंट रहता है उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, आधार नंबर डाल के होता है। उसका बाद जैसे कि आपका जो भी स्कीम है, यानी कि जैसे स्कॉलरशिप हो या पीएम किसान हो, ये सब प्रोसेस होता है। तो ये हम प्रोसेस का बारे में पूरा डिटेल्स में हम देखेंगे। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हम किसी को अगर मनी ट्रांसफ़र करने जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या होता है, अकाउंट नंबर, आईबीसी कोड वगैरह का ज़रूरत रहता था। लेकिन ये जो डीबीडी जब हम प्रोसेस करते हैं या प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है, 12 डिजिट जो आपका आधार अकाउंट नंबर होता है,
ये सिस्टम का साथ जो आपको एक्टिवेट रहता है, वो मतलब आधार कार्ड डालने के बाद आपका जो भी अकाउंट नंबर रहेगा वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, यानी कि डीबीटी लिंक जो अकाउंट रहेगा फेच कर लेगा और उसी अकाउंट में आपको क्रेडिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, गलती से दूसरा अकाउंट नंबर भी डालने का मिस्टेक नहीं रहेगा, या कुछ गलत डाल दिया आईएफएससी कोड में वगैरह में गलत कोई आईएफएससी डाल दिया या अकाउंट नंबर गलत हो गया, ये सब वगैरह से झंझट भी खत्म हो गया है अभी डीबीटी लिंक का प्रोसेस होने से। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपको कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट से आपको मिल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल रहा है, तो इसी के लिए आपको ये डीबीटी लिंक करना पड़ेगा, ताकि आपके लिए गवर्नमेंट का तरफ से जो भी बेनिफिट्स है आपको डायरेक्ट आपका अकाउंट में फंड आपको इंस्टेंटली आपको प्रोसेस किया जा सके। और ये इससे क्या होता है, जो मिडिल मैन है या लोकल जो ऑफिस है और जो डिले प्रोसेस ये भी आपको खत्म हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट हम जानेंगे इसका बारे में कि ये डीबीटी लिंक क्या होता है। व्हाट इज डीबीटी लिंक? ये इसका मतलब सिंगल वर्ड से हम जान सकते हैं कि आधार सीडिंग, यानी कि आधार का साथ बैंक अकाउंट का लिंक होना, इसका सिंपल वर्ड में हम जान सकते हैं। तो इसके लिए टेक्निकली जो कॉल्ड है आधार सीडिंग कहते हैं इसको। फॉर्मली प्रोसेस होता है कनेक्टिंग आधार कार्ड के लिए आपका जो कनेक्ट होता है, और इसमें अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स, इसमें जो होता है गवर्नमेंट जो बेनिफिट मिलता है इसके लिए ये डीबीटी लिंक है। अगर आपने ऑलरेडी आपका अकाउंट में केवाईसी ऑलरेडी आपने सबमिट कर दिया है, तो रिक्वायर, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक अगर आपका अकाउंट में केवाईसी आपने सब कुछ आधार कार्ड दे के आपने अकाउंट खोला है, लेकिन फिर भी ये मतलब नहीं है कि आपका अकाउंट में डीबीटी मैंडेट रहेगा। इसके लिए आपको अलग से एक डीबीटी मैंडेट कंसेंट फॉर्म देना पड़ेगा। अकाउंट ये आधार अकाउंट के साथ खोलना या आधार में केवाईसी जमा देना, अकाउंट का साथ केवाईसी के लिए जमा देना, और डीबीटी लिंक के लिए और एक अलग सा फॉर्म रहता है, इसमें हम डीबीटी मैंडेट फॉर्म बोलते हैं या डीबीटी कॉन्सेंट फॉर्म बोलते हैं। उसको भी आपको बैंक में जाकर आपको जमा करवाना होता है, या डिजिटली कोई कोई बैंक में डिजिटली फॉर्मेट रहता है, और कोई कोई मैनुअल फॉर्म भी है। तो आप उसका गवर्नमेंट का जो बैंक रहता है उसमें उसका वेबसाइट से भी मिल जाएगा, प्राइवेट बैंक का होगा भी तो उसका भी वेबसाइट से फॉर्म मिल जाएगा, या बैंक ब्रांच में नज़दीकी आपका ब्रांच में जाकर कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिंकेज है आपका, चाहे जैसे कि मेरा अगर 2 बैंक में अकाउंट है या 3 बैंक में अकाउंट है, लेकिन अगर हर बैंक में जाएँगे, हर एक बैंक अकाउंट में वो डीबीटी नहीं होगा। जैसे कि मेरा अकाउंट अगर एसबीआई में है, या मैंने चला गया एसबीआई में डीबीटी करवा लिया, फिर मैंने एचडीएफसी में चला गया, वहाँ पे भी जाके मैंने डीबीटी करवाया, फिर मैंने आईसीसी में गया, उधर भी डीबीटी करवाया। लेकिन इसमें नहीं रहेगा, जो मेरा एक ही बैंक में रहेगा, उधर करवा सकते हैं हम डीबीटी लिंक, लेकिन एक ही बैंक जो लास्ट में हम करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो लास्ट वाला बैंक में रहेगा। लेकिन जो अकाउंट आपका साथ डिटेल यूज़ करते हैं हर टाइम, तो उसमें क्या रहेगा, आप उसमें ही करवा लीजिए तो बेहतर रहता है, ये आपका मर्जी है, आप देख लीजिए कैसे करते हैं। लेकिन हर अकाउंट में ज़रूरत नहीं, आधार कार्ड केवाईसी जमा करवा सकते हो, मैंडेटरी है, लेकिन डीबीटी लिंक का फॉर्म मैंडेट करवाना एक ही अकाउंट का साथ हो सकता है, आप कर सकते हो उसी का तरीके से। तो ये डीबीटी लिंक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट, हम इस पेज में हम जानेंगे। ये इम्पोर्टेंट इसी के लिए है ताकि हमको जो मिडिल मैन जो रहता है, जो मैंने पहले ही बोला है, या जो कोई मिडिल मैन को जैसे क्या होता है, हम लोग का अगर मानी हम लाने जाते हैं तो किसी को घूस वगैरह देना पड़ता था, ये सब वगैरह आजकल नहीं है। कोई भी आपको गवर्नमेंट का तरफ से दिया जा रहा है तो डायरेक्टली आपको ये सब मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट है ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने इसलिए लिख दिया है। और क्या होता है, ये फिजिकल जो चेक होता है या जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी खत्म होगा, तो इजीली ट्रांसफर हो जाता है। ये आपका अकाउंट में ये प्रोसेस सबसे बढ़िया है कि इजीली ट्रांसफरेबल प्रोसेस है। डीबीटी लिंक करने के बाद गवर्नमेंट के लिए ये काम करना आसान रहेगा। और तो आपको अगर अकाउंट में आपने चेंज करवाया, या जैसे कि अगर मेरा पहले गवर्नमेंट को ये स्कीम के लिए मैंने अप्लाई किया दिया था, मैंने चलो और पंजाब नेशनल बैंक का मेरा कोई कारण से मेरा अकाउंट बंद हो गया। अभी मैं अकाउंट मैंने एसबीआई में खोला है, लेकिन वो स्कीम तो आपको पहले से चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से बैंक डिटेल्स वो पर्टिकुलर स्कीम के लिए आपको दोबारा अपडेट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपका आधार लिंक करने के बाद ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। अकाउंट नहीं अपडेट होगा वो स्कीम का साथ, लेकिन आधार कार्ड का जो लिंकेज है वो अपडेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब सेंड करेंगे वो जो टीम जैसे प्रोसेस होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आप अगर आधार कार्ड डालने के बाद जो अकाउंट का साथ डीबीटी लिंक है या एक्टिव अकाउंट है वो ही दिखाएगा।
हम उसमें दिखाएंगे कि अगर आपको कैसे जाके आगे जाके हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका डीबीटी लिंक अकाउंट एक्टिव स्टेटस में है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। करके आप उसी का हिसाब से आप जाके बैंक में जाके जो अकाउंट आप चालू है उसमें डीबीटी लिंक करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको बार बार इन्फॉर्म गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ेगा कि मेरा चेंज हो गया है ये वगैरह पेंशन के लिए, तो आपको वो झंझट भी खत्म है, तो ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है। फिर हम देखेंगे कि हम डीबीटी लिंक कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए दो प्रोसेस है। एनपीसीआई के वेबसाइट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, या माई आधार UDI.gov.in का जो वेबसाइट है गवर्नमेंट का, उसी में जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आपका लिंक है या नहीं। जैसे ही आप ये वेबसाइट में जाएंगे myAadhar.UDI.gov.in, तो आपको एक पेज खुलेगा, उसमें आपको डालना पड़ेगा, देखिएगा आपको उसमें आपको आधार कार्ड डालने का जगह है, और आपको कैप्चा डालेंगे, फिर आप लॉगिन विथ ओटीपी करेंगे। ठीक है। फिर आपको आधार मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया क्योंकि पर्सनल क्रेडेंशियल है अपना। ये आप डालेंगे, फिर से कैप्चा ओटीपी ओटीपी जाएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपका आधार कार्ड का साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो करने के बाद आपको नीचे सबमिट करेंगे, तो आपको ये लॉगिन हो जाएगा पेज में। ठीक है। जैसे कि आपका पेज में जब भी लॉगिन होगा, होने का बाद आपको ये जो बैंक सीडिंग स्टेटस, ये देखिए बैंक सीडिंग जो स्टेटस है 8 नंबर के में, ये इसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका, जैसे कि मेरा मैंने एक एग्जांपल के लिए एक पेज को मैंने क्लिक करके लिया है, जैसे इसमें इस पर्टिकुलर आधार का साथ जिनका अकाउंट जुड़ा हुआ है, उनका मतलब अकाउंट बैंक स्टेटस इनएक्टिव स्टेटस में है। यानी कि बैंक में जाके ये अकाउंट में, या इधर ये अकाउंट में कर, हम अगर चाहते हो जाके अपडेट करवाना कर सकते हैं, नहीं तो मैं दूसरा जगह भी जाके करवा सकते हैं। जैसे इनएक्टिव स्टेटस में ऐसा मल्टीपल लोगों का है, बहुत सारे लोगों का, ये चेक करना पड़ेगा। पहले था, लेकिन हो सकता है कोई कारण से अकाउंट बंद हो गया, या केवाईसी लगा हुआ है, या ये डोरमेंट स्टेटस में है, तो क्या होगा, वो भी इनएक्टिव हो जाता है। तो उसी के लिए आप जाके पहले ये साइड में जाके माई आधार ऐप डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। तो जाके यहाँ पे आप आधार नंबर डाल के ओटीपी डाल के आप ये प्रोसेस चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट पे जो आधार का साथ जो लिंकेज है, ये डीबीटी लिंक है या नहीं। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से ये दोबारा वीडियो को स्लो मोशन में करके या स्टॉप करके आप देख सकते हैं, तो आपको ये हाय मिल एवरीवन, जाएगा। ठीक है। हम तो इस आप वीडियो में आप बात करेंगे जो इस डीबीटी ये भी आप देख होता सकते है, हैं यानी इसमें कि डायरेक्ट बैंक कि ट्रांसफर जो होता है, अब गवर्नमेंट का जो इसके डायरेक्ट रिगार्डिंग। बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है, ये आप इसमें उस आप गवर्नमेंट का जो वेबसाइट में वेबसाइट है, जब इसमें आप जाएँगे, देख सकते तो हैं आपको डीबीटी वहाँ से भी गवर्नमेंट का आपको वेबसाइट जो है, ये इसमें डायरेक्ट मिल जो जाएगा बेनिफिट कि ट्रांसफर है। इसमें आप जैसे कैसे होम क्या पेज में करना है, जाएंगे, कैसे आपसे आप कितना देख लोग सकते है, हैं ये टोटल देख जो आज सकते तक हैं आप जो यहाँ। 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसी में आपको टोटल जो बेनिफिशियरी जो बेनिफिट मिला है, इसमें देखिए आप 7,49,299 करोड़ लोगों को ये बेनिफिट मिला है। और आज तक का जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये 795 CR का जैसा हुआ है। तो अब कितना बड़ा ये जो आपको ग्राफ्स आप देख सकते हैं, कहाँ पे कौन सा रैंक है स्टेट वाइज। अब जहाँ पे भी हम कार्सर लेके जाएंगे देख सकते हैं, आसाम का जो रैंक है 35 है। आप मध्य प्रदेश का 11 देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्थान का ये देख सकते हैं आप 19 रैंक है। और उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, यानी कि सेकंड नंबर का जो पोजीशन है ये इसका है। तो दिल्ली का हरियाणा का जो है, और सबसे ज़्यादा मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र मिला है। तो उसी के हिसाब से, इसलिए आप ये गवर्नमेंट ग्राफ्स में जाएंगे, आप बहुत सारा आपको डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप जो मेन जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाएंगे तो आप ये वेबसाइट में आप डीबीटी भारत.gov.in में जो वेबसाइट है, इसमें जाने से आपको मिलेगा। और इसमें जो स्कीम जो कवर होता है, गवर्नमेंट जो स्कीम है, ये स्टेट वाइज अलग अलग रहता है। नॉर्मली जो ये जो स्कीम रहता है, जैसे देखिए आप डिपार्ट